जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, गुरु क्या चीज़ है, गुरु की महिमा क्या है और गुरु क्यों होना चाहिए। मैं अपने विचार तो बाद में बताऊंगा, पर जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में गुरु के बारे में बताया गया है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि हर इंसान के अपने विचार होते हैं भाई, वो तो अलग अलग हो सकते हैं, पर इंसान की बजाय भगवान के विचारों को मानना चाहिए। जो हमारे इष्ट हैं उनको सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। और आज मैं वही महिमा बताऊंगा जो श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कही है। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं जो सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। अर्जुन वाच, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु की दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। आज आपको एक बात और बता दूं, जो ब्राह्मण कास्ट है उनका गुरु एक संत हो सकता है और एक ब्राह्मण ही हो सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण जाति का कोई गुरु नहीं है, और ब्राह्मण को किसी अन्य कास्ट का गुरु भी बनाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण जगत गुरु है। ब्राह्मण का को हर कास्ट गुरु बना सकती है, पर ब्राह्मण गुरु बनाना है तो संत को बनाए, या फिर अपनी ही कास्ट के किसी विद्वान ब्राह्मण को, कर्मकांडी को ही अपना गुरु बनाए। आपका गुरु भगवान तभी मान्य करते हैं, इसके अन्यथा आपका कोई गुरु मान्य नहीं होता, अगर आप अदर कास्ट किसी को गुरु मानते हैं तो। अब आगे सुनिए। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धारण, गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी ही, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। वह 84 से छूट जावेगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता, भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो आपने आज जाना कि गुरु का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। गुरु की वाणी स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वाणी है। जो मंत्र गुरु दे वो समझिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको मंत्र प्रदान किया है। उसकी पूजा, उसका जप, आराधना उसी भगवान को इष्ट मानकर कीजिए, और गुरु ने जिस मंत्र को प्रदान किया उसकी आपको सिद्धि 100% प्राप्त होगी। और एक बात और होती है, जो मंत्र गुरु जप करता है वही ऑटोमेटिक वही मंत्र वो देता है जिसका वो भक्त होता है। जैसे मेरे गुरु हैं जो
नागे बाबा हैं, तो मैं नागों की सेवा ज़्यादा करता हूँ। मेरा जन्म ही वहाँ पर हुआ है, उस घर में हुआ जहाँ पहले से ही किसी नागा साधु का दूना चला आ रहा है, तो उस दूने की सेवा चली आ रही थी। तो मेरा जन्म ही वहाँ हुआ और बचपन से ही संत बनने का चाह रहा। तो इस प्रकार से मुझे गुरु भी वैसे ही मिले, नागे बाबा मेरे गुरु बने और उन्होंने मंत्र दिया, सो गोरखनाथ महाराज का ही मुझे मंत्र प्राप्त हुआ, गुरु मंत्र। तो उनकी भक्ति मैं करता हूँ, लेकिन उनसे पहले जैसे मैं अदर की भी भक्ति करता हूँ, लेकिन इष्ट जो गुरु ने मंत्र दे दिया वही इष्ट बन जाते हैं और उनकी आराधना ज़्यादा होती है। उनके पीछे सभी देवी देवता चलते हैं। ये नहीं है कि किसी ने माता रानी का मंत्र दे दिया तो माता के अतिरिक्त हम किसी की पूजा नहीं कर सकते। माता के अतिरिक्त जो आपके घर में पूजी जाती है उनकी पूजा अर्चना कीजिए। माता उन सबको सिद्धि में ला देगी आपके, जिनकी आप पूजा अर्चना करोगे। लेकिन मैन चलेगी, जो गुरु ने मंत्र दिया वो गुरु मंत्र मैन चलेगा। प्रमुख रूप से वही सिद्धि प्रदान करेगा आपको, अन्य देवी देवताओं की सभी उसके पीछे पीछे चले आएंगे। और जिनकी गुरु ने सिद्धि कर रखी है उनके दर्शन और उनकी सिद्धियाँ आपको जल्दी से प्राप्त होगी। जैसे गुरु ने आपको, मेरे को गुरु गोरखनाथ जी की मंत्र प्रदान किया, तो गुरु गोरखनाथ की सिद्धि मेरे को कृपा और भी गुरु जियों के बाद जल्दी मिलेगी, क्योंकि गुरु जियों ने वो सिद्धि वो शक्ति प्राप्त कर रखी है। इसलिए गुरु का महत्व होता है। और ये मैंने जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा वो तो आपको बताया, और जो मेरे खुद के विचार है, जो मैं जानता हूँ, जितना ज्ञान मैंने अर्जित किया उस इसके हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि गुरु का मंत्र क्यों जरूरी है। गुरु मंत्र जब हम जप करते हैं तो गुरु की शक्ति का पहरा हमारे घर पर, हमारे चारों ओर चलता है। ऐसे कहते हैं ना, किसी ने शक्ति बांध ली, गद्दी बांध दी, तो उन लोगों की गद्दियाँ बहुत कम बनती हैं जिनके गुरु अच्छे होते हैं और जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है। और जो गुरु सत की राह पर चलता है भाई, उसके शिष्य की गद्दी कोई नहीं बांध सकता। जो गुरु सच्चा है और लंगोट का सच्चा है, अपने सच्चे मन से अपना धर्म कर्म पर है, तो उसका शिष्य की गद्दी कोई नहीं बांध सकता। जब तक वो शिष्य किसी का बुरा ना करे, अहित ना करे, पाप आचरण पर ना चले, तब तक उसके शिष्य की गद्दी नहीं बंधेगी। और वह कहते हैं ना भाई, सब माता पिता गुरु जन्म देने के साथी हैं, ना कर्मा का कोई साथी। तो भाई कर्मा का कोई साथी नहीं है। कर्म अगर बुरे करोगे तो गुरु भी क्या करेगा भाई, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु तो आपको राह दिखाने का काम है, भाई यहाँ पर चलो, मैं आपके साथ हूँ। अगर इस राह से भटकोगे तो आपको भोगना पड़ेगा और उसके दंड के अधिकारी आप स्वयं होंगे। इसलिए जय गुरु महाराज की और जय गुरु गोरखनाथ की, जय कि श्री कृष्ण भगवान की। अपने गुरु की जय बोलिए और गुरु मंत्र का जाप कीजिए। भगवान सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।